नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं इस वीडियो के द्वारा आपके साथ कुछ प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के बारे में बताऊंगा। और प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी खाली क्या हम वैदिक से ही कर सकते हैं, क्या हम भृगुनंदी नाड़ी से कर सकते हैं, या केपी से कर सकते हैं, या आप कह लीजिए न्यूमरोलॉजी से कर सकते हैं। तो देखिए, प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी एक बेसिकली रिजल्ट ओरिएंटेड, जहां आपके द्वारा प्रिडिक्शन की गई कोई भी चीज है, चाहे आपने इंट्यूशन के द्वारा की है, चाहे चार्ट स्टडी के द्वारा की है, आपने प्रिडिक्शन को एडवांस में कर दिया और आपकी बताई हुई प्रिडिक्शन सच हो जाती है। इसको बेसिकली प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी को करने के कई मीडियम। तो मैं आज जो आपके साथ एक चार्ट में कैसे हम अगर वैदिक से या भृगुनंदी नाड़ी का, क्योंकि मेरा एक कोर्स आ रहा है जिसमें मैं प्रिडिक्शन करना आपको भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट्स को लगा के कराऊंगा पूरा कोर्स। अगर आप इसमें रजिस्टर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझसे इस दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। 23 अगस्त से ये कोर्स स्टार्ट होगा। देखिए, सबसे पहले हम वैदिक की बात करें। वैदिक में अगर मान लीजिए मैं एग्जांपल यहाँ पर इस चार्ट के द्वारा मैरिज का ले रहा हूं। अगर वैदिक से अगर हमें देखना हो तो मैरिज चाहे लड़के की है चाहे लड़की की है, इसमें तकरीबन कंसेप्ट सेम रहते हैं, लेकिन लड़के और लड़की में शुक्र और मंगल या शुक्र या गुरु का फर्क पड़ सकता है। तो अगर ये लड़की की कुंडली है तो सप्तम भाव जो है, मगर विवाह का कारक वैसे सब जगह शुक्र मान, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी में जो पति का कारक है या जो हम उपाय भी करते हैं, तो लड़की की शादी के टाइम पे हम गुरु की बहुत कंसिडरेशन करते हैं, जुपिटर। तो आप इस कुंडली में देखेंगे कि जुपिटर अपनी ही राशि में अवश्य है, लेकिन राहु के साथ बैठा है। आप ये कह सकते हैं जुपिटर पीड़ित है, और जुपिटर साथ में वक्र भी है। ये मैं लगन कुंडली की बात बताऊं। और जुपिटर 7th हाउस में भी वापिस जा रहा है, यानी विवाह के स्थान में स्पाउस के घर में वक्री होकर जा रहा है। ये वैदिक से देखने के बाद हमारा दूसरा बात ये होगा कि वहां पर सप्तम भाव का सप्तमेश यानी सप्तम भाव का स्वामी कौन है? वो शनि है। शनि जाके वापिस सूर्य के साथ बैठ गया है और वो मंगल की राशि में। शनि भी ऐसे ग्रह के साथ बैठा है और ऐसे ग्रह की राशि में बैठा है जहां पर वो कंफर्टेबल फील नहीं करता है। अगर आप ये दोनों चीजें लगा के देखोगे तो इस कुंडली में विवाह में थोड़ी देरी दिखती है। विवाह में इस कुंडली के हिसाब से थोड़ी देरी दिखती है। देरी का कारण एक और है कि जब शनि 4th हाउस में बैठ जाता है और 7th हाउस का स्वामी होकर, तो अवश्य ही वो देरी करने का कारक बन सकता है, अगर वो किसी अच्छी राशि में या अच्छे ग्रह के ब्लेसिंग वाले में ना बैठे। यही चीज अगर अब चंद्र कुंडली से देखते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी में ये कहा गया है कि आपको जो दशा सिस्टम है वो नक्षत्र बेस्ड है, लेकिन नक्षत्र जहां उस चंद्रमा जिस नक्षत्र में होता है तो उसके हिसाब से हमें राशि की विंशोत्तरी दशा खासकर जरूर देखनी चाहिए, या नक्षत्र बेस्ड वो देखें। तो अगर मैं इससे यहाँ चंद्र कुंडली बनाकर भी हम इस चार्ट को देखने की कोशिश करें तो यहाँ पर आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ शनि का इतना संबंध नहीं है चंद्र कुंडली में जितना गुरु का हो। और गुरु जब भी अपनी राशि में बैठता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कंसेप्ट के हिसाब से, चाहे वो धनु में बैठा हो चाहे वो मीन में बैठा हो, और वक्री हो जाए और अलग बात, तो उसके रिजल्ट में देरी ही देखी गई। उसके रिजल्ट में देरी ही देखी गई है, या क्योंकि ये राहु केतु एक्सेस में भी आ रहे हैं दोनों, तो यहाँ पर भी हमें
ये डिले को ही इंडिकेट करता है। लेकिन यहाँ पर शनि का रोल नहीं है, मैं दोबारा फिर क्लियर करना चाहता हूँ। इस चार्ट के हिसाब से शनि का कोई रोल नहीं है, लेकिन जो गुरु प्रोमिनेंटली हो गया, वो गुरु प्रोमिनेंटली होने की वजह से यहाँ पर, और वो दोनों जगह राशियों में, क्योंकि वो चंद्र कुंडली में भी गुरु राहु के साथ ही आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम चंद्र कुंडली से और नवांश कुंडली से देखें तो इस जातिका की शादी अवश्य होनी चाहिए, लेकिन शादी जो है वो डिले दिखा रही है, क्योंकि नवांश कुंडली में भी जब देखेंगे तो जो सप्तम भाव का स्वामी है वो मंगल बना है, और वो शनि के साथ जाकर बैठ गए। तीन तीन प्लैनेट नवांश कुंडली में छठे भाव में, सूर्य, मंगल और शनि। खासकर सूर्य और मंगल अपने फ्रेंड की राशि में है। शनि इतना अच्छा फील नहीं करता गुरु की राशि में, लेकिन परंतु इसमें सारी चीजें देखने के बाद अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो कहीं ना कहीं हमें शादी देरी से होती हुई दिखाई दे रही है। और कारण जो मैक्सिमम रूप से हमें तीनों ही चार्ट्स में, चाहे वो लगन कुंडली है, चाहे वो चंद्र कुंडली है, चाहे वो नवांश कुंडली है, इन सब में देखें तो यहाँ पर हमको दिक्कत दिखाई दे। लेकिन एक पॉजिटिव चीज क्या है? पॉजिटिव चीज ये है कि अगर मान लो इस जातक की या जातिका की दशा जो शादी के लिए प्रोमिनेंटली हमें जुपिटर राहु का रोल देने के लिए बोल रही है, तो अगर मान लीजिए इनके राहु के पीरियड में, राहु की दशा में जब गुरु का अंतर होगा तो इनकी शादी हो जाएगी। राहु के पीरियड में जब गुरु का अंतर आएगा इनको शादी हो जाएगी, क्योंकि गुरु का पीरियड जो राहु में आना है वो तो बाद में आएगा, और महादशा ने रोल प्ले करना है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है प्रिडिक्शन दी हुई है, और अभी प्रेजेंटली इस जातिका का राहु में गुरु का अंतर स्टार्ट है। और ये जो मैंने आपको कहा ये 100% इस पे लग रहा है। ये मैंने आपको वैदिक से बताया। अगर हम इसी चीज को अगर भृगुनंदी नाड़ी से भी एक बार मैच कर ले, भृगुनंदी नाड़ी से भी मैच कर ले, तो हमारी प्रेडिक्शन का जो हमने वैदिक से किया है, अगर वो सेम चीज भृगुनंदी नाड़ी से प्रोग्रेशन के प्लैनेट्स उस हाउस को, हाउस तो हम लेते नहीं भृगुनंदी नाड़ी में, तो उस प्लैनेट के कारक तत्व, लड़की है तो इसको पति को जो मिलने के लिए चाहिए यहाँ पर जुपिटर के साथ संबंध, और लड़के की कुंडली में मंगल पति का कारक है। आप देखेंगे इस चार्ट के हिसाब से तो मंगल जो गुरु है अभी यहाँ पर 1 नंबर राशि मेष से यानी 9th हाउस से गोचर कर रहा है, और वो 9th हाउस का जब गुरु मेष राशि से जाएगा, सॉरी मैं हाउस नहीं वर्ड यूज करता हूँ भृगुनंदी नाड़ी में, लेकिन 2 बार यूज हो गया, उसके लिए मैं रियली सॉरी बोल रहा हूँ। तो यहाँ पर मेष राशि का जो गुरु होने की वजह से वो सीधा इम्पैक्ट देगा मार्स को, 7th एस्पेक्ट 110%। उसने मार्स को भी एक्टिवेट कर दिया इस साल। इसके साथ ही हमें यह भी देखना है कि किस रूप से शनि और गुरु का संबंध बन जाए, क्योंकि भृगुनंदी नाड़ी में जब रिजल्ट मिलता है आपको तो शनि का भी संबंध होना उस चीज के कारक पद से बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि गुरु वक्री है चार्ट नंबर इनके ओरिजिनल चार्ट में, और वक्री ग्रह भृगुनंदी नाड़ी के हिसाब से पिछले हाउस का भी रिजल्ट देने में सक्षम होता है। और इस टाइम पे अगर हम गोचर की बात भी करें तो शनि 11 नंबर राशि से चल रहा है, तो गुरु का शनि से भी संबंध हो रहा है। दूसरी बात है गुरु का मंगल से भी संबंध हो रहा है,
और केतु जो है इस टाइम पे मंगल के ऊपर से ही गोचर कर रहा है। ये तीनों चीजें, क्योंकि जब भी गुरु, शनि और केतु का संबंध मंगल से होगा तो लड़की को पति मिलने की संभावना बढ़ जाती है। अगर लड़की शादीशुदा है तो उसके पति के लिए कोई और घर में मांगलिक कार्य, शुभ इवेंट हो सकती है। मैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं कह रहा हूं। तो यहां पर क्योंकि हम भृगुनंदी नाड़ी से सिर्फ और सिर्फ राशि चार्ट के ऊपर से प्रिडिक्शन करते हैं, और ये इतना देखने के बाद भी अगर आपको भृगुनंदी नाड़ी में कोई डाउट आता है तो आप साथ में प्रोग्रेशन की टेक्निक लगा सकते हैं। प्रोग्रेशन ऑफ सैटर्न, प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर एंड प्रोग्रेशन ऑफ केतु, उनका नेटल चार्ट के मार्स के साथ संबंध 100% मिलेगा। और तो जिस महीने में मिल रहा होगा उस महीने शादी। तो देखते हैं दोस्तों, अगर आपको भी इसी प्रकार से ये आइडिया ठीक लगा हो, आपके चार्ट पे लगता हो, या आप हमारा कोर्स ज्वाइन करके उसमें इस तरह की अपने ही चार्ट्स पे सारी इवेंट्स को वेरीफाई करना चाहते हो, तो आप भृगुनंदी नाड़ी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ कैसे मैं आपको प्रिडिक्शन देना सिखाऊंगा। आप ये प्रिडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यूजिंग भृगुनंदी नाड़ी एंड वैदिक एस्ट्रोलॉजी का कोर्स, जो हर बुधवार और शनिवार को होगा 23 अगस्त से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम।